जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी दे चरना च मेरा लख लख प्रणाम, लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मुझे बहुत देर से कह रहे थे कि तू शुक्राना कर, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो बहुत देर हो गई थी। तो आज मैंने कुछ गुरु जी की मर्ज़ी थी कि आज मैं शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ, और गुरु जी की कृपा से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप सबके सामने मैं रखने जा रही हूँ। संगत जी, सावन का महीना जो अभी गया है 2024, तो उसमें जो सोमवार आते हैं तो उसमें मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ, हर साल रखती हूँ सावन के महीने के सोमवार का। तो मेरा साथ में गुरुवार का भी हर हफ्ते व्रत रहता है। तो गुरुवार के व्रत में जब मैं करती थी तो जब मैं सुबह ही जैसे मैं उठती थी, नहा के अपना उसके बाद मेरा सिर इतना दर्द होता था, मेरा दिमाग की दोनों नसें इतनी दर्द होती थी कि पूरा दिन मेरा सिर ही दर्द रहता था। और मैं व्रत मैं करती थी जैसे तैसे भी। मैं कभी चाय पीती, कभी गरम गरम कोई चीज़ लेती कि मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाए। थोड़ा सा दर्द कम होता था, लेकिन फिर ऐसा दर्द उठता था सिर में कि दिमाग की नसें फट जाती थी, ऐसे लगता था। तो उस समय सोमवार के व्रत भी आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं व्रत करूंगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं कई सालों से मैं सोमवार के व्रत करती हूँ। मैं शिव मंदिर जाती हूँ, भगवान शिव की पूजा करती हूँ। बचपन से ही मुझे शिव भगवान की पूजा मैं कर रही हूँ, तो मैं ये व्रत भी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं दो व्रत एक हफ़्ते में कैसे करूँगी, मेरा तो सिर बहुत दर्द रहता है। फिर मैंने सावन के महीना आने से कुछ दिन पहले ही मैंने गुरु महाराज जी से अरदास करी कि गुरु महाराज जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैंने सोमवार के मैंने सावन के व्रत रखने हैं, गुरुवार का भी व्रत रखना है, तो आप कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि मेरा सिर का दर्द ना हो, सिर दर्द मेरा ठीक रहे, मैं बिल्कुल ठीक रहूँ, मेरे व्रत बहुत अच्छी तरह से हो जाए। बस गुरुजी ने ऐसी मेहर करी, ऐसी कृपा करी कि गुरुजी का मुझे टेलीपैथी से 1-2 दिन के बाद मुझे मैसेज आया, और उन मैसेज में मुझे एक आंटी जी ने बताया कि उनके सिर का दर्द कैसे उनका गया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने गुरुजी को एक मैसेज के थ्रू बताया आंटी को, कि वो बता रही थी कि मुल्तानी मिट्टी ले आओ और इसके अंदर गुलाब जल मिलाकर एक लेप बना लो, लेप बनाकर शिव मंदिर ले जाओ, शिवलिंग पर उस लेप को लगा लो। उस लेप को लगाने के बाद जो आपका लेप बच जाए उसको घर लाकर अपने सिर पर, पूरी रूट्स पर, स्कैल्प पर और पूरे बालों पर लगा लो, और फिर उसके बाद सिर धो लो। उन आंटी जी को बहुत तकलीफ़ थी, उनके सिर में गिल्टियाँ भी थी, और उनकी इस गुरुजी के इस प्रकार से जो उन्होंने टेलीपैथी से उनको मैसेज दिया कि इस तरह करो, तो उन्होंने किया, तो उनका ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, सिर दर्द की और गिल्टियों की प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो मुझे लगा कि ये गुरुजी ने मेरे लिए ही शायद मैसेज भेजा है कि मेरे जो सिर दर्द रहता है तो मैं भी इस तरह करके देखूं। तो मैंने भी ऐसे ही किया। सावन के महीना आने वाला था, तो मैं उससे पहले ही लेप बनाकर मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मिलाकर शिव मंदिर ले गई, और भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पे मैंने लेप किया, और जो बचा वो मैं घर लाकर पूरे सिर पे अपने लेप किया, अपना सिर पे लगाया मुल्तानी मिट्टी को, और उसके बाद सिर धोया। सिर मेरा ऐसे हो गया, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरा सिर एक फूलों की तरह हो गया, इतना हल्का हो गया कि मेरा कभी सिर ऐसे हुआ ही नहीं था। और मतलब मेरे को इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, कैसे लग रहा था कि मेरा सिर में तो कुछ है ही नहीं है, मतलब इतना हल्का हो गया था। और मेरे सिर के बाल इतने झड़ रहे थे, मतलब 7-8 महीने से मेरे लगातार इतने बाल झड़ रहे थे रोज़।
इतने बाल गिरते थे जब मैं कंघी करती थी, इतने इतने बाल गुच्छे के गुच्छे मेरे हाथों में आते थे और ज़मीन पर गिरते थे। और उस दौरान गुरुजी का मैसेज भी आता था मुझे कि पुत्र मैं तेरे घर दे विच बाल ही बाल दिखते हैं मैनू। तो मैं कहती थी गुरुजी मैं क्या करूँ, आप ही बताओ गुरुजी, आपने ही ठीक करना है, आपने सब कृपा करनी है। तो मैंने ये सब किया जो गुरुजी ने बताया। तो आप विश्वास करें संगत जी, उसके बाद से मैं जो भी सोमवार, जो भी वीरवार, जो भी व्रत आए मैंने बहुत अच्छे से किए। गुरुजी ने मेरे व्रत बहुत अच्छे से करवाए। मेरा बिल्कुल सिर का दर्द नहीं हुआ और अब तक नहीं हुआ। आज आज 12 सितंबर 2024 है। तो आज तक मेरा बिल्कुल मेरा सिर दर्द ठीक है। और सिर के झड़ने के जो मेरे झड़ रहे थे बाल वो भी ठीक हो गए उस लेप से। मैंने 2 बार, उसके बाद भी 1 बार मैंने वो लेप लगाया, पर वो मैंने ऐसे ही घर पे दूसरी बार लगा लिया था मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिला के। तो मेरा वो उस लेप लगाने से मेरे सिर के बाल जो इतने झड़ रहे थे, झड़ते तो अब भी हैं लेकिन बहुत कम हो गए हैं। और मतलब 20% रह गए हैं, 80% बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की मेहर है। लख लख शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज का। उसके बाद सावन के महीने में जो नाग पंचमी आई थी, तो उस नाग पंचमी में मैं सुबह जब मैं शिव मंदिर जाने लगी तो मैंने सारा पूजा का सामान इकट्ठा किया। तो जैसे ही मैं जाने लगी तो मुझे लगा अरे आज तो नाग पंचमी है, तो मैं नागिन का जोड़ा ही नहीं लेकर आई। चांदी का जोड़ा मैं हर साल चढ़ाती थी, तो मैं इस बार मैं भूल गई। तो मैंने कहा नहीं, वो तो मुझे चढ़ाना है और सुबह सुबह तो कोई शॉप भी नहीं खुली है, शॉप भी 11 बजे के बाद ही खुलेंगी। तो मैंने आटे के 2 नागिन बनाए आटे से, तो वो मैं शिवलिंग पे चढ़ा के आई। और उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया टेलीपैथी से कि मैं आज तेनू दर्शन देन ज़रूर आवांगा। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं शाम हो गई और मैंने देखा कि गुरु जी, मैंने अपने मन में कहा गुरु जी शाम हो गई लेकिन आपने मुझे कोई ऐसे आप दर्शन देने तो आए नहीं। मतलब मुझे ऐसे लगा नहीं कि कोई ऐसे कि किसी तरह से मुझे कोई दर्शन हुए या क्या। तो जैसे ही मैं शाम को जोत जलाने लगी तो मेरी बेटी भी मेरे साथ खड़ी थी। मेरी बेटी 5 साल की है, तो मेरे साथ ही खड़ी थी। तो मैं जैसे ही जोत जगाने लगी तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मा देखो गुरु जी के तिलक में कुछ बना हुआ है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे तो नहीं दिख रहा। लेकिन फिर मैंने पहले जोत जगाई। मैंने कहा रुको, मैं पहले जोत जगाती हूँ फिर देखती हूँ। मैंने जोत जगाई, उसके बाद मैंने जब रोशनी करके मैंने गुरु जी के तिलक को देखा तो उसमें नाग देवता पूरे फन फैला के ऐसे बैठे हुए थे। 2 नाग और नागिन का जोड़ा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। मैंने उसी समय गुरु जी का शुक्राना किया और ये समझ लिया कि गुरु जी ने मुझे दर्शन दे दिए हैं। जो गुरु जी मुझे कह रहे थे कि मैं अवश्य दर्शन देने आऊँगा, तो आज नाग पंचमी वाले दिन गुरु जी ने इतनी मेहर करी, इतनी कृपा करी कि गुरु जी ने साक्षात गुरु जी ने आके नाग देवता के रूप में मुझे दर्शन दिए। मैंने सब घर वालों को सबको दिखाया। मतलब सब बहुत सबको ब्लेसिंग मिली गुरु जी की। बहुत लख लख शुक्राना गुरु महाराज का। और सत्संग तो संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत होते रहते हैं। पल पल सत्संग है, हर रोज़ सत्संग है। गुरु जी अपनी टेलीपैथी से मैसेज से हमें मुझे बताते रहते हैं कि तू ऐसे कर। मतलब मन की ऐसे बात जान लेते हैं कि मिनटों में ही उसका जवाब आ जाता है। जो भी मन में आपकी बात चल रही है उसका मिनटों में, सेकंड में ही जवाब आ जाता है कि अब तू ऐसे कर, तेरा ऐसे चल रहा है, तू ऐसे ठीक होगी, या मैंने कल्याण कर दिया। मतलब बहुत मेहर है गुरु महाराज की हमारे परिवार के ऊपर। सदा सदा मेहर, अपनी कृपा बनाए रखना, पूरी साथ संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। फिर उसके बाद गुरु जी का एक और मेहर हमारे ऊपर हुई कि आज 12 तारीख है, तो आज से 10 दिन पहले की बात है। तो शनिवार का दिन था और हम रोज़ जल प्रसाद गुरु जी के आगे, उनके स्वरूप के आगे रखते हैं। उनके चरणों में 1 लोटा रख देते हैं छोटा, और थोड़ा सा बड़ा जो लोटा है वो गुरु जी के स्वरूप के आगे रख देते हैं। तो रोज़ वो जो 2 लोटों को हम, उनके जल को हम पीते हैं पूरे परिवार, और फिर शाम को भरकर दोबारा रख देते हैं और उसको सुबह यूज़ करते हैं।
तो इसी तरह से शाम को जो मैंने लोटा उठाया तो बड़ा लोटा तो मैंने उठा लिया और वो सबने जल पी लिया। लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे अपने रूम में बैठ के ऊपर, तो हम नीचे वाले रूम में थे। तो रात के 10 बज गए थे लेकिन वो नीचे नहीं आए। तो मैंने सोचा कि चलो ये छोटा लोटा रह गया है जो गुरुजी के चरणों में है, मैं ये उठा के मैंने एक गिलास, कांच के गिलास में मैंने उसे रख दिया। क्योंकि हम पहले जल पी चुके थे तो मैंने उनके लिए रख दिया तो वो ढक के मैंने किचन में ही रख दिया। तो हम लेट गए सो गए। तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड नीचे आए तो उन्होंने मुझे सुबह बताया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बताया कि इस तरह से गुरुजी ने कृपा करी, इस तरह मेहर की कि जैसे उन्होंने बताया कि जैसे मैं नीचे आया कि तो मुझे पानी की प्यास लग रही थी और मैं किचन में गया पानी लेने के लिए। तो मैंने देखा कि कांच के गिलास में जल प्रसाद रखा हुआ है, शायद ये मेरे लिए ही रखा होगा। तो उन्होंने वो जल प्रसाद जैसे ही पिया वो इतनी शॉक्ड हुए कि वो जल प्रसाद पूरा गुलाब जल बन चुका था, पूरा गुलाब जल, जैसे हम गुलाब जल ही पी रहे हैं। और वो अमृत बन गया था वो प्रसाद, जल प्रसाद। मतलब ये ब्लेसिंग जो थी हमें नहीं लेकिन मेरे हस्बैंड को मिलनी थी तो वो उन्हें ही मिली। तो उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग हमें बताया तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। हमने कहा अच्छा ऐसे भी हुआ। तो हमने गुरुजी का, मैंने उसी समय सुबह शुक्राना किया, लख लख शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जिस प्रकार आपने हमारे ऊपर मेहर की, सारी साथ संगत पे इसी तरह अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखना। फिर संगत जी गुलाब जल को पीकर, उस अमृत को पीकर और उसके बाद जब मैंने सुबह जो रात को लोटा भरा था वो सुबह जो छोटा लोटा था, सुबह फिर हमने जो सारा सबने परिवार ने प्रसाद लिया, जल प्रसाद, तो फिर उसमें गुलाब जल ही उसमें आ रहा था प्रसाद में। और 2 दिन हो गए। तो शाम को जब सुबह वाला लोटा हमने भरा शाम के लिए तो शाम को ऐसा नहीं हुआ। फिर ऐसे पूरे हफ्ते में 3-4 बार ऐसे हुआ कि छोटे लोटे में ही ज़्यादातर होता था कि वो गुलाब जल पर जो जल प्रसाद है वो गुलाब जल बन जाता था, अमृत बन जाता था। 3-4 दिन ऐसे एक टाइम ऐसे 3-4 बार ऐसे हुआ। और उसके बाद से अब तक ऐसे नहीं हुआ, मतलब उसी टाइम ही हुआ, उस एक हफ़्ते के अंदर 3-4 बार ऐसे हुआ कि वो गुलाब जल, मैं कह रही हूँ गुलाब जल भी गुलाब जल नहीं होगा, उसकी महक इतनी थी गुलाबों की, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग गुलाब जल था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसा चमत्कार कि गुरुजी ने उस जल प्रसाद को, हमने कभी आज तक ऐसे देखा ही नहीं था कि एक नॉर्मल सा एक जल प्रसाद जो गुरुजी का है वो हम काफ़ी टाइम से पी रहे थे, लेकिन इस तरह से एक गुलाब जल बन जाना, अमृत बन जाना, ये हमने पहली बार ही देखा। तो लख लख शुक्राना गुरु महाराज का, बारंबार शुक्राना गुरु महाराज, इसी तरह अपनी कृपा, अपनी मेहर सदा 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 बनाए रखना, हमारे परिवार पर, बच्चों पर, सब पर अपनी मेहर करना, पूरी साथ संगत पर अपनी मेहर करना। गुरु महाराज जी की तो जितनी वडियाई करें उतनी कम है, इतने शब्द ही नहीं है हमारे पास कि हम गुरु महाराज जी की वडियाई में कर सकें, बता सकें। गुरुजी तो पल पल रक्षा करते हैं, पल पल जैसे ही गुरुजी से हम स्वरूप के आगे कुछ भी कहते हैं, कुछ भी अपनी मनोकामना अरदास करते हैं, गुरुजी उसी समय तुरंत वो स्वीकार कर लेते हैं। गुरुजी इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरु महाराज की जय हो, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी तरह अपने चरणों से हमें लगाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।